तो बेस्ट बताऊं, इस लाइन में भगवान ने अपना गॉड मानो, अदरवाइज किसी ने गॉड मत मानो कि भाई यो ही है, ये फलाना ब्रीडर है, ये वहाँ जज बनता है, कोई भी है। ये नहीं मतलब कि ये घोड़ा नहीं, इससे बेटर कोई और ढूंढो, अगले ने पजल कर दे हैं, चाहे उसका पर्सनली फेवरेट वही हो, लेकिन अगले ने पजल कर देंगे कि नहीं कितनी है इसकी, क्या वन चल आजा बीच में लेकर आया। कुछ तो वो बताऊं जिसके बारे में अगर पूछ नहीं वे मेरे तो कुछ थे, ये ज्यादा हाइट नहीं लेगा। अरे मगर भाई रुक सबर, थोड़ा भड़काने वाले। हाँ कि इसके पास आ कितना गया इतनी अच्छी चीज। घोड़ा हुआ यार हमेशा पेशेंस का, घोड़ा से घोड़ी पेशेंस बहुत जरूरी है भाई। दो बातें बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ हूं भाई हरियाणा, और हरियाणा में आया हुआ हूं भाई झज्जर ज़िले के अंदर। और यहां पर एक गांव पड़ता है जहां पर भाई बहुत अच्छे घोड़ा घोड़ी रखते हैं। और ये बच्चा जो है, मैं आपको भाई जब ये छोटा था 5-6 महीने का, जब से मैंने आपको ये बच्चा दिखा रहा हूँ भाई, है ना। तो भाई के फार्म पे कितने घोड़ा घोड़ी हैं वो सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर हम भाई से जानने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई साहब, बहुत बढ़िया, अपनी सुनाओ। बढ़िया। बगीचे में हवा अच्छी चल रही है आपके यहाँ? बिल्कुल जन्नत वाला सीन। कभी कभार बैठ जाते हो शाम को आके इधर? हाँ शाम को डेली बैठते हैं, जैसे यार दोस्त आ जाए घोड़ों को लेके रहते हैं इधर। यहीं पे तो बैठे घोड़े शाम को इधर ही लेके आते हो? शाम को इधर ही। दोनों टाइम इधर ही घूमते हैं? हाँ यानी कि दोनों टाइम में। सुबह भी ले आते हो कभी कभार? सुबह भी जैसे मॉर्निंग रूटीन घोड़ियों का रहता है, कभी घोड़ों का। तो अच्छा, ऐसे अलग यानी रूटीन के हिसाब से लाते हो यानी। हाँ। तो कितने हैं भाई अभी अपने पास में घोड़ा घोड़ी? अभी भाई साहब अपने पास 5 है। 5 है। तो भाई मैं चाहूँगा एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में ज़रा बताएं। जैसे भाई नाम है मेरा महेश राठी, ये गांव खरर है, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़। रोहतक अपने आड़े तय है 22 किलोमीटर, झज्जर 18, और दिल्ली एयरपोर्ट ही सारा 40 किलोमीटर पे है। दिल्ली एयरपोर्ट 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर, यानी कि हर जगह से पास में पड़ता है। 30-40 किलोमीटर है ना? बिल्कुल सेंटर। बाकी हम भाई लोगों को जो आपके फार्म का सबसे बेहतरीन घोड़ा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है घोड़े का? इस घोड़े का नाम है भाई अनमोल रतन। अनमोल रतन जी। और अगर बाप की बात करें तो बाप कौन है इसका? बाप इसका भारत रतन। भारत रतन। और माँ? माँ इसकी है सूफी, जो कि सुल्तान उदयपुर वाले की है डायरेक्ट, और उसकी डैम जो वो ताजनवुड है। ताजनवुड की है। तो इसकी माँ किसके पास में? इसकी माँ अपने ही पास है भाई। आपके पास में है। तो आपकी ये होम ब्रीड बच्चा है? होम ब्रीड बिल्कुल। तो आप घोड़ी मैट कहाँ से करा के लेके आए थे? जब मैं यहाँ आपके हरियाणा में ही होगा जब? हरियाणा में रोहतक में था। किसके? राहुल भाई के पास? राहुल भाई के पास। बिल्कुल। और जो घोड़ी थी इसकी माँ, उसको कहाँ से लेके आए? वो भी मैंने, वो भी होम ब्रीड थी आपकी? ना, वो मैंने हरियाणा से ही परचेज करी थी। हरियाणा से? तो कितनी उम्र की होगी इसकी माँ? इसकी माँ हो गई होगी अच्छे से 12-13 साल की। 12-13 साल की। तो आपके पास में कितने टाइम से इसकी माँ? मेरे पास से है 5 साल से, 20 से रख रहा हूँ मैं घोड़े। 5 साल से है। उम्र में कितना हो गया है अनमोल रतन? उम्र में हो गया 34 मंथ का। 34 मंथ का। और हाइट? हाइट 67 प्लस। 67 प्लस। अच्छे से 67 टच अच्छे से। तो आपको जब बच्चा था, जब मैंने एक बार पूछा भी था, मैंने भाई हाइट में कितना चला जाएगा? बिल्कुल तो भाई। उम्मीद थी कि नहीं थी इतना जाएगा है? बिल्कुल, मुझे तो भाई बिल्कुल थी, मैंने आपको बताया भी था उस वीडियो में, है भी ये बात कि भाई मेरे हिसाब से 66 चला जाएगा। लेकिन इंच बाहर ही गया है अच्छे से, जो प्रॉपर नपाई वाली होती है वो, ये नहीं कि कुछ भी 67 अच्छे से पूरा, यानी कि इंची टेप वाला है। बिल्कुल अच्छा। तो जैसे कभी कभार घोड़ों की हाइट नापते रहते हो 10-15 दिन में? ना भाई, ऐसे मैं तो ये मानता हूँ कि भाई ऐसे बार बार नापनी भी नहीं चाहिए। क्यों? घोड़ा हमेशा इंस्टॉलमेंट बद अगर है, ये नहीं है कि एकदम से ऊपर चला जाएगा। किस्तों में, है ना? अब मिल्क टीथ में था ये 10 महीने में 60 इंच पूरी। जैसे भाई आप मेरे को इसकी शुरुआत से पूरी जर्नी बताओ एक बार, कि शुरुआत में कितनी उम्र में कितना बड़ा, फिर कितना बड़ा, जैसे थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा हमारे को। जैसे भाई ये 10 महीने का कंप्लीट हुआ तो इसको स्केल लगाया गया, तो ये पूरा 60 उतरा। अच्छा। हमको भी लगा कि भाई एकदम तक पूरा आ जाएगा। फिर बाद में एकदम बिल्कुल रुक गया था, और जिस टाइम इसका फर्स्ट पार्ट आया उस टाइम ये 62 प्लस था, मतलब 62 प्लस था अच्छे टाइम। फिर उसी टाइम आपने सवाल पूछा था, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अजम्पशन लगा था कि भाई 66 तक बनना है अच्छे से। फिर घोड़ा आगे बढ़ा, जैसे कि 1-2 इंच कर गया, अब ये जाके पूरा 67 हुआ है 2 दांत में 34 महीने में। तो अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है जाने की? बिल्कुल उम्मीद है भाई, जैसे हमसे बड़े ब्रीडर और भी है या कुछ आजकल तो नए आदमी भी गणाए गए ले रखे, 5 साल थी घोड़ा बद यार, 7 साल थी, तो उस हिसाब से 68 तक टचिंग हो जाएगा अच्छे तक। नए आदमी ज़्यादा ज्ञानी है आज के टाइम पे। हाँ बिल्कुल। कभी कभार तो नए आदमियों का ज्ञान सुन के ऐसा लगता है कि भाई साहब ये इस घोड़ा मार्केट में इतना जल्दी क्यों आ गया? हाँ हमें तो कुछ पता ही नहीं जैसे।
इसको और लेट आना चाहिए था जिससे इसको ज़्यादा ज्ञान होता। बिल्कुल भाई। कभी कभार वीडियो देखते हो, कोई आदमी जैसे नया आदमी इतना ज्ञान देता है तो फिर सोच के क्या लगता है, वीडियो देख के क्या दिमाग में आता है, यानी कि बस भाई अगर तो कुछ अच्छी बात है तो यही है, कंटिन्यूसली करो, अदरवाइज स्किप। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या आना और तो। यानी इतना ज्ञान झेलता नहीं होगा या? दो जिसको नॉलेज है ना, उसने तो ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं कि भाई किसी ब्रीडर के सराहने बैठो, पाता बैठो, उसके कुछ सीखो। हाँ, हालांकि ये है भाई, शरण गुण संपन्न कोई नहीं, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई घोड़ा, ना ही कोई उम्र भर ज्ञान किसी ने पूरा ज्ञान किसी चीज़ का होगा ही नहीं। ड्राइविंग हो, हॉर्स राइड या कुछ भी है, चाहे कोई कुछ भी हो। लेकिन ये है हाँ भाई, जो अपने दिल से चाहोगा ना उस चीज़ को करना, वही कर पाएगा। अदरवाइज किसी बड़े ब्रीडर के पास घूम लेना, किसी नए पुराने, नॉलेज नहीं होगी। यानी कि काम करते रहो, नॉलेज आपको अपने आप आती चली जाएगी, है ना? अब आपने कोई काम किया ही नहीं है तो उसका एक्सपीरियंस होगा कहाँ से? बिल्कुल। यूट्यूब से आप सिर्फ एक एडवाइस ले सकते हो, एक्सपीरियंस नहीं। क्योंकि मेरे को लगता है कि किताबी ज्ञान से बढ़िया आदमी अगर प्रैक्टिकल करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, स्कूल कॉलेज देख लो, यूनिवर्सिटीज, सब में प्रैक्टिकल तो कराते हैं। ओनली थ्योरी बेस्ड थोड़ी रहते, प्रैक्टिकल तो होते हैं। वो भी पहले थ्योरी पढ़ाने के बाद प्रैक्टिकल जरूर कराते हैं। बिल्कुल भाई। अब बायोलॉजी है, कुछ भी है, सब टेस्ट कराते हैं ना, मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए सभी का। ऐसे ही थोड़ी उनको मैदान उतार देते, ले भाई डॉक्टर हो गया अब तू फोड़ दे सबको। तो किसी को भी चीर फाड़ देवे वो, ऑपरेशन किडनी का करना है और पता नहीं और किसी का कर देवे। भाई कितनी कवरिंग फीस रखी है भाई इसकी? इसकी भाई 51,000। 51। और अभी तक भाई कितनी क्या घोड़ियाँ मैट करा दी है इससे? इससे भाई फिलहाल 7 घोड़ियाँ मीट है। 7 घोड़ियाँ। तो कितनी कितनी उम्र की प्रेग्नेंट है वो घोड़ियाँ? अब जैसे भाई 1 महीने में 2 रिजल्ट तो इसके आने वाले हैं, 1 महीने के अंदर अंदर आ सकते हैं। और जो बची 5 है उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो ये 6 कितना इंतजार है घोड़े के रिजल्ट आने का? बस भाई बहुत ही, इतना तो वाले मेरे क्लास 12th का रिजल्ट का इंतजार ना था जितना इसका रिजल्ट आ गया है। क्यों, काय को कर रहे हो घोड़े के रिजल्ट का आने का इंतजार? बस ये एक पर्सनल खुशी भाई, सब कोई हॉर्स मैन नहीं समझ सकता इस चीज़ को, जिसके पास से घोड़ा, उसने फर्स्ट टाइम घोड़ा छोड़ा हो। तो जैसे आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो घोड़ों में, कितना टाइम हो गया घोड़ों में मेहनत करते हुए? घोड़ों में भाई मैं 20 से रखने लगा था, 2020 से। अच्छा, जब से और अब तक 5 साल में कुछ कमाया कि सिर्फ लगाया है? ना भाई, लगाया ही, कमाया कुछ नहीं है। कमाया कुछ नहीं? हाँ, कमाया है नाम हाँ। या इज्जत मिली है कि भाई घोड़े वाले। गांव में आप ही रखते हो घोड़ा सिर्फ? गाँव में मैं ही रखता। तो जैसे मान चलो कोई गांव के बाहर पूछ ले भाई घोड़े किधर है तो बता देता आदमी एड्रेस? बिल्कुल भाई, है? बिल्कुल। तो गांव के आदमी भी आते हैं कि घोड़े वगैरह देखने के लिए? गाँव के भी आते हैं, यहाँ पर शाम ने भी अच्छे यार दोस्त बैठ जावा, इसलिए। तो क्या कहते हैं गांव के लोग घोड़ों के बारे में? जैसे उनको तो इतना समझ में आता नहीं, वो कभी कभार कहते हैं कि यार क्या है यार, मतलब और कोई काम वाम कर लेते हैं, भैंस रख लेते हैं। जैसे आपके हरियाणा में तो भाई खाने पीने का भी अच्छा क्रेज है, तो बोलते हैं कि भैंस भैंस रख लो यार। भैंस भी है भाई, गाय भी है मेरे पास, देसी टॉप क्वालिटी गाय भी है, सब चीजें है। लेकिन वही बात भाई, गाय भैंस तो घर के साथ मिल जाए, घोड़े थोड़ी है, किसके पास है? तो आपको लग कैसे गया घोड़े का शौक यार? बस वही शौक तो वैसे बचपन से ही था। हाँ। कि बहुत स्टार्टिंग थे कभी, जिस टाइम तक समझ थी थोड़ी बहुत, लेकिन ये होना 2020 में पूरा था हमारा। अच्छा, इसलिए। बाकी जैसे भाई घोड़ियाँ वगैरह आपके पास में आती है तो कभी कभार बीच में दलाल वगैरह भी आ जाते हैं कि कवरिंग के बीच में? बिल्कुल भाई, है? बिल्कुल आ जाते हैं। कैसे दलाल आते हैं, यानी कि? क्योंकि मेरे लगे घोड़ा मार्केट में चलो ये चीज़ हर चीज़ में ही चलती है, पर मेरे को आपसे ही नहीं, मैंने 1-2 वीडियो में और पूछा लोगों को, आजकल कवरिंग में भी दलाल आने लग गए कि भाई तेरे घोड़े से 1-2-3 घोड़ियाँ मैं कवर करा देता हूँ, 20,000 मेरे को दे देना। तो ऐसे आपके पास में भी आती है कि समस्या? बिल्कुल है भाई, बोलने वाले हैं सब। मान लो कि या तो चलो भाई 1-2 ठीक भी है, सभी को तो गलत नहीं बोल सकते, लेकिन 1-2 होते हैं कि कोई आती भी उसको ही रोक सकते हैं। सारे लोग तो देखो किसी भी फील्ड में गलत नहीं होते, कुछ ही लोग गलत होते हैं बस। बिल्कुल, कि ये नहीं मतलब कि ये घोड़ा नहीं, इससे बेटर कोई और ढूंढो, अगले ने पजल कर दे हैं, चाहे उसका पर्सनली फेवरेट वही हो, लेकिन अगले ने पजल कर देंगे कि नहीं कितनी है इसकी, 51, चल आजा 20 में छुटवाऊंगा, आजा, वो लाख रुपये फीस ले रहा है तेरे को, मैं उससे कोई काम नहीं छुटवा दूंगा, फेमस घोड़ा ये वो, चलो भाई फूक मार देते बीच में, है ना? चलो इतना ही तुझे नॉलेज है तो तू ही रख लेना है, क्यों दलाली कर रहा है खामखा, क्यों अपने परेशानी बढ़ा, इटालियन रख। वो मेहनत नहीं करना चाह रहा ना, दलाली में तो क्या मुंह से बोलो पैसे आ जाते हैं, और क्या है? वही तो। घोड़े रखेगा खुद तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, चारा भी डालना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे ना उनको। वही तो भाई, अब दोनों ने कंफ्यूज कर दे, घोड़े वाले ने फिर घोड़ी वाले ने भी। अदरवाइज एक सीन और बैठा दे हैं कि भाई घोड़े का तो कुछ रिजल्ट वो ना होता मेन, बस उसने तो 20 धरना हो है, तेरी घोड़ी मेन है, अपने किसी और अच्छे से करा, दोगलापन तो उसकी बात में हो गया
जब घोड़े ने बीच धरना तेरी घोड़ी इतनी टॉप है तो यार किसी तभी करा ले। क्यों कोई शो टॉपर देखना, क्यों कोई स्पेसिमेन देखना तने कि भाई इसकी हाइट कितनी है, क्यों काउंट करनी है। तो आपको पता लग जाता है कि बाद में कि इस आदमी ने ऐसे ऐसे बोला? बिल्कुल भाई, बात चाहे आज झूठ बोल रही है, आज नहीं तो 10 दिन बाद सामने आनी है। आ जाती है। बिल्कुल ठीक। फिर वो आदमी भी आपके सामने नहीं आता होगा जिसने बोली है, ना ना या फिर पलट जाता होगा, मैंने भाई ऐसे नहीं ऐसे हाँ, बोला अगर था। कुछ मौके पे मिल जा हाँ, तो बोल दे है ना ना है भाई साहब, मन तो इसी कही है नहीं को मतलब है नहीं यार, अपना तो घना पुराने उठा बैठी है, हाँ, फिर पुरानी उठा बैठी पाया अगर हाँ, और झूठ सुनने का मजा जब यार जब सच का पता हो। बिल्कुल। बाकी अगले अभी कवरिंग के हिसाब से चालू है घोड़ा अपना? चालू है भाई, है चालू। फीस 51,000 ठीक है रुपये। मजा। बाकी अगर हम लोगों को दूसरे नंबर पे भी एक बहुत बेहतरीन बच्चा दिखाने वाले हैं, हम्म, क्या नाम है बच्चे का? इस बच्चे का नाम है भाई दिलराज। दिलराज। बाकी मेरे को लगता है दिलों पे राज करेगा। बिल्कुल भाई, करेगा कि नहीं इसका करेगा? नेम ही मैंने इस कारण रखा था, जस्ट टाइम इसकी फर्स्ट फोटो देखी थी मैंने, हम्म, आई थिंक 2-2.5 महीने था जब मैंने परचेज किया। हम्म। तब उस टाइम ये बस ने सोच लिया था बस यो ही लेना है ना ही, मैंने इसी को लाइन मैंने पूछी बस फोटो ही देखा था, मन हुई थी कि यो ही लेना है। कौन है इसका बाप? इसका बाप है दिलशान, दिलशान। आलीशान का, ओके। दादा आलीशान, हम्म। परदादा तूफान। और अगर माँ की बात करें, माँ इसकी डायरेक्ट पाथेड़ी वाले स्टैलियन की। वो अपने पास ही है? ना वो पंजाब है साहब, कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब में। पंजाब तो ये क्या बच्चा खरीद के लेके आए हो आप? खरीद के लाया था भाई, कितनी उम्र में खरीद के लाए थे? ये 2-2.5 महीने का हुआ जिस टाइम मैंने खरीदा था। 2-2.5 महीने का? तो ऐसा क्या देखा आपने जो 2-2.5 महीने का ले लिया भाई इसको? बस भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका ब्लेज, हाँ, हाँ। ऐसा मैंने आज तक मैं पुष्कर भी घूमा, मुक्तसर भी, जो बड़े बड़े टेंट थे उनमें भी जो छोटे बच्चा लेके देख लिया था मैंने, ऐसा ब्लेज नहीं मिला कितना भी। हम्म, और मेरे से ज़्यादा तो आपको घूमो हो, आपको बता दो कहीं पे ऐसा ब्लेज देखा होता, बिल्कुल प्रॉपर हार्ट शेप सीधा बिल्कुल। ना कट। मैंने तो आज तक भैया ऐसा किसी को देखा नहीं है। हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी मार्किंग थी, दूसरा कुंडे का, और तीसरा सबसे बेस्ट ये है कि भाई आलिशान का डायरेक्ट ग्रैंडसन है ये। एक मेरे पास ऐसा सेम मार्किंग का बच्चा था, वो एक्सपायर हो गया था, ओके। उसी चक्कर में इसने लेकर आया था फिर तो आप ये कहाँ से लेके आए? पंजाब से ही? पंजाब से। तो ऐसे ही बच्चा देखने के हिसाब से गए थे या वैसे ही घूमते घूमते गए और ना बच्चा ना भाई पसंद आ लेने गया? गया था, ना ही देखने, बस सीधा लेने गया था। लेने गए थे? लेने तो गया क्या था। फोन पे फोटो वोटो मंगवाई थी हाँ। पहले? है? देखा है मैंने, इंस्टा पे था, हाँ, हाँ। फिर वैसे उस भाई से बात हुई थी कि भाई मैंने उसको बोल दिया था कि रील डिलीट करवा दे, तो मेरा हो गया है। अच्छा, फिर डिलीट कर दी थी? हाँ, फ़ोन पे सौदा होगा था और मैं उसके पास फिर पहुँच गया था हफ्ते के कितने अंदर। पैसे डाल दी थी एडवांस? हैं? एडवांस ना कितने भाई डाल दी? एडवांस वहीं दिए थे मैंने, एडवांस कुछ नहीं डाला था, कुछ नहीं, यानी जवान से ही सौदा हो गया? जबान से ही सौदा हुआ था। चलो वो भाई भी अच्छा है कि जवान से ही सौदे में मान गया। भाई पक्की जुबान वाले इंसान यही हुआ है कि जो टाइम दिया उसी पे पहुंच गया। ये नहीं आते आते देखते तू फोटो जोर डाल ले जा उनने लेना ना लो तो बस और स्वाद फिर लेने लास्ट में हैं। उसको मना कर दो। हाँ, लास्ट टाइम बोला भाई कितने और बेच ले कहीं और देख। पर ये कि देखो, जवान का सौदा करोगे तो ये कि भाई वो आदमी तुम्हारी दो जगह बोलेगा भी कि यार बिल्कुल वो भाई। जवान का पक्का आदमी है, बिल्कुल। और तुम तुम्हारी जवान से मुखर जाओगे तो फिर कौन भरोसा करे यार। हाँ हाँ यार, यही तो। अब वही बात है, पैसे तो हर किसी के पास मिल जाएंगे छोटे छोटे, कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूट के पास भी होगी, जुबान तो नहीं होती ना। एक जुबान की एक इज्जत की वैल्यू हो अपनी। बाकी भाई जैसा आप लेके आए थे, जो सोचा होगा बच्चे को तैयार करने के लिए, वैसा तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल भाई, उसके अकॉर्डिंग अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, बल्कि जिस टाइम मैं इसने लेकर आया, कुछ तो वो ये बताऊँ जिसके बारे में अगर पूछ नहीं हुए मेरे तो थे, ये ज़्यादा हाइट नहीं लेगा। अरे मगर भाई रुक, सब्र थोड़ा कर। भड़काने वाले। हाँ, हाँ। कि इसके पास आ कितना गया इतनी अच्छी चीज़। घोड़ा हुआ यार हमेशा पेशेंस का, घोड़ा से घोड़ी पेशेंस बहुत ज़रूरी है भाई। दो बातें बुरी भी सुनने मन लगी, अच्छी तो होने ये कितना है बस स्टार्टिंग पर में। बुरी बात तो ये कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। हाँ हाँ, ना सुनो सबकी, करो अपनी। अब वही बात है, किसी टाइम में मन लग जा रहा है अपने घोड़े में, ना यार को नहीं इतना कुछ ना पड़ा। लेकिन घोड़ा हमेशा, मैं फिर दोबारा कहूँ, इंस्टॉलमेंट में बढ़ा है, एक दिन तक घोड़ा कद नहीं जाएगा। जो उनका ना मिल्क टीथ में इतना चलेगा, चलो भाई 100 मत को 1-2 घोड़े होंगे, अदरवाइज बाकी झूठ है भाई। ऐसा नहीं कि भाई हर दिन घोड़ा बढ़ रहा है ना ना, या हर महीने घोड़ा बढ़ रहा है, मतलब ऐसा ही कुछ नहीं होता है ना। जो घोड़ा पतला उसने तैयार करना होता है एकदम वो हो जाए है मोटा, मतलब ही नहीं, चाहे कोई कैसी भी कुछ भी खिला लो, कोई मतलब ही नहीं भाई। डे बाई डे होता है सब, प्रोसीजर से चलता है। तो भाई ये बच्चा भी कितनी उम्र का हो गया है? ये घोड़ा ये हो गया भाई साहब 20 महीने का। 20 महीने का। और हाइट में कितना चला गया होगा ये? हाइट में 63। 63। कहीं रिंग विंग में भी लगाया गया? ये तो रिंग क्वालिटी बच्चा है यार। रिंग में भाई मैंने लास्ट टाइम ये मोगा लगाया था। लगाया? हाँ। अच्छा, कितनी उम्र का था जब मोगा में लगाया? छोटा होगा मेरे को लगे फिर तो हाँ, यार। छोटा ही था ये। अब देख लो, अब 20 महीने का है तो 4-5 महीने से यही निकल गई। हाँ। फिर क्या क्या हुआ रिंग में? रिंग में भाई सेकंड राउंड में अंदर गया था, फिर मैं कहा पूछ के चलनी है बच्चे में कमी के है जो बाहर हुआ है।
तो और तो कोई अवेलेबल नहीं था, गैरी भाई अवेलेबल थी। उनसे तो पूछी कि भाई दिखाओ, वो बोला वीडियो, तो वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाई। मिला भाई कमी कोई नहीं है, बस इसका एक ये हाइट, अभी ये एज छोटी है इसकी, जब एज करेगा इसके टाइम में अभी एक साइड में 30 महीने का खड़ा है, उसका दांत तोड़ना है, इसका दोबारा मौका भी, और अभी इसकी बोन भी अच्छे से नहीं पूरी पर बनी रिंग में यार मिल्क टीथ में यार 27 महीने 28 महीने के बच्चे भी आते हैं, हाँ, तो उनके वही बीच तो, में थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा। बिल्कुल। और अपने भाई पे आएगा जब तैयार अच्छा होगा। पर बिल्कुल भाई आपसे किसी ने मांगा नहीं क्या इस बच्चे को? भाई, इसके बहुत गणे हैं, इसके कई लाइन है, इसकी कोई दिक्कत ना है, लेकिन एक वो टाइम हुआ ना कि मैंने बेचना ही कौन है। अच्छा, बेचना ही नहीं है। अनमोल का भी यही था कि भाई 2 पार्ट है, इसके पहले भी हाँ। उसका भी यही था कि भाई बार बार फोन आ रहे थे कि देना, उस दिन भी बता दिया, आज अब दे रहे हो, अब बता दिया। हाँ। माना जिस दिन मन हुआ कुछ बताएंगे, अदरवाइज कोई मन नहीं। अभी ये अनमोल रतन को भी कोई मांग रहा है कि नहीं मांग रहा? मांगने वाले है भाई, लेकिन भाई फिलहाल मैंने सेल नहीं करना। फिलहाल सेल नहीं करना। और बाकी ये कह लो कि भगवान का वार, जब तक दाना पानी मेरे पास है तब तक है। और अब मेरे लगे जब तक आप अगर सेल करना भी चाहोगे और इसका मन नहीं हो जाने का, तो भी ये तुम्हारे घर ही रहना है। बिल्कुल भाई, ये और तो जिस दिन इसने मन बना लिया उस दिन मेरे को लगे रात भी कोई भी नहीं टिकेगा आपके हाँ, घर पे। उस दिन कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं चलो, बाकी दोनों अच्छे तैयार हो रहे हैं यार, है ना। फिर अपनी सेवा के ऊपर भी है ना यार, अपन सेवा कितनी कर रहे हैं। बिल्कुल है भाई, एक अच्छी सुचिनित काम करोगे वो ही बेस्ट है। और मैं सब तक बेस्ट बताऊँ, इस लाइन में भगवान ने अपना गॉड मानो, अदरवाइज किसी ने गॉड मत मानो कि भाई यो ही है, ये फलाना ब्रीडर है, ये वहाँ जज बनता है, कोई भी है अगर अपना। माने चलो और किसी को गॉड मान लिया तो फिर क्या होगा? भाई अब किसी ने गॉड मान लिया, चलो ऑलवेज बेस्ट ये होता नहीं है ना कि वो थोड़ा बेस्ट ही चाहो, अच्छा ही चाहो है, बुरा चाह नहीं, यही बहुत है। पता क्या मन में क्या चल रहा हो उसके? हैं? अब मान लो सपोज करो कि किसी ने एक घोड़ा लेना है, यहाँ से दूसरे एरिया में, वो तो वहाँ भी आपके फ्रेंड है, अब उसको चलो पक्का फ्रेंड तो भाई 1 की 2 है आखिर, ये नहीं कि वैसे आए हेलो तो सब पूरे हॉर्स वर्ल्ड के साथ है, किसके साथ नहीं है भाई, सभी के साथ, लेकिन पक्के तो 1 ही 2 है आखिर है। आप उन बोल दो, अब वो क्या करेगा, अच्छी चीज़ होगी तो बोले ना ना भाई तेरे काम की नहीं है, ये मैंने देख ली ना, इतनी हाइट है जितनी बता रहे, बाद में वो चीज़ उसके पास मिलेगी खड़ी। यानी वो आपको नहीं लेने देगा बस? हाँ, ये चीज़ पर्सनल देखी हुई है मैंने, इसलिए बता रहा हूँ। हुआ यानी कि हुआ है। चलो, हर तरीके के आदमी है पर ये। हर तरीके के भाई यार, जो ये नुआ है ना कि हाँ यो ही बेस्ट है, यो ही बेस्ट, लास्ट में सबसे बड़ा धोखा वे दिया कर ये रियलिटी है। खाया गया 1-2 बार धोखा? बहुत ही बारी है। हालांकि अपने अधिकतर अपने ही धोखा दे के जाते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि बाहर वाले को तो कोई मतलब रहता ही नहीं है इतना। बाहर वाले भाई अपने बने अगर बाद में ठीक। हालांकि मैं ये चीज़ सोचा, अगर आज मैं स्कूल कंटिन्यू, कॉलेज कंटिन्यू करता तो मैंने जीना नहीं आवे ढंग से। सूफी घोड़ी मेरे पास आई, उससे मेरे तो घोड़े रखने सिखाए, और उससे ये दिए वर्धन है मेरे तो सारे कि भाई जो मेरे सारी चीज़ समझ में आ रही है। मैंने स्टार्टिंग तो ली थी, कोई नूने के भाई हाँ भाई साहब आप बताओ, आप जो करोगे उसे वे मैं करूँगा। भगवान ने सब सिखाया है मेरे तो, मैं तो यही मानू हूँ। यानी कि करते करते सब सीख गए हैं ना? बिल्कुल, और उस घोड़ी ने घोड़े रखने सिखाए, वो इतनी कड़वी घोड़ी वैसे बहुत घनी, अकेला आदमी तो हैंडलिंग भी नहीं कर सकता उसकी। और कोई शरीफ ही मिलती मैंने तो मैं नहीं सोचता यार, ये बाइट भी नहीं करते, किक भी नहीं करते, झूठ मानता मैं, तीन बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा घोड़ी अगर उद्यमकारी होती है तो वो आदमी को थोड़ा सा मेरा लगता है ज्यादा सिखा देती है। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल बिल्कुल, उसी ने रखने सिखाया, दरवाजे में आज थी घोड़े रखने नहीं आऊँ। बाकी भाई हम तीसरे नंबर पर लोगों को जो बच्ची दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? इस बच्ची का नाम है भाई सायरा। सायरा। कौन है बाप इसका? इसका बाप है गोल्डन रॉक। गोल्डन रॉक। और उम्र कितनी है इसकी? उम्र हो गई है भाई लगभग इसकी 11 महीने। 11 महीने। और मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग ओनली माथे में और नाक पे। अपने घर की होम ब्रीड है? होम ब्रीड बिल्कुल। कोई आया नहीं लेने वाला? बहुत है भाई, मैंने इनके कभी तो कहीं पे फोटो भी शेयर नहीं किए थे। क्यों फोटो क्यों नहीं करे शेयर? ना बस ऐसे ही कि वह दिखाने डायरेक्ट, अब आपकी वीडियो के थ्रू ये यूट्यूब पे दिखाई जाएंगे। जब अपने घर पे बच्ची आती है तो क्या खुशी होती है भाई, उसके बारे में बताओ जरा। भाई खुशी तो बच्चों से बच्ची अपने के तय एक अलग ही खुशी हुआ है अगर। और जैसा हम एक्सपेक्ट करें वैसा मिल जाए तो कहने ही क्या है। तो क्या क्वालिटी बच्ची के अंदर देखते हो आप? क्वालिटी भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मार्किंग अच्छी आई है। जैसे गोल्डन रॉक के बारे में बता रहे थे जब मैंने मेट कराई कि यार गलत करा दी, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे। अच्छा, लोग ही बता रहे होंगे। हाँ, जितना अच्छा हो खुद इतने अच्छे खल्द नहीं दे रहा। माँ भाई अब तो गलती होगी। लोग साले बहुत खतरनाक रहते हैं वैसे तो है। माँ भाई अब तो चाहे गलती कहो बेवकूफी कहो कुछ होगी, अब तो बोले अब कैसे हाथ डाल के कैसे निकालूं बाहर, बोले यार है। अब तो सही है, मेरा एक्चुअली पर्सनल फेवरेट था वो, इसलिए मैंने मेट कराई थी कि भाई इसी तो मेट करानी है। और इसकी मदर भी सूफी है। इसकी जैसे नेक है सेम, ये गोल्डन रॉक वाले गुण है इसमें सेम पूरे पूरे। कान देख सकते हैं आप, इसकी लेंथ, गर्दन, पैर
अभी तक सब बिल्कुल बच्चे परफेक्ट चल रहा है, कहीं भी कोई भी 1 इंच भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन्होंने बोला गोल्डन रॉक से क्यों मिलवाई, उनको बुला के दिखाई कि नहीं दिखाई बच्चे? और ना तो भाई देखने लग रहे थे क्या है भाई, अल्टीमेट रिजल्ट आया है बिल्कुल। हम तो इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा आ जाएगा उससे। थोड़े दिन में हो सकता है ग्राहक वो ही लेके आवे हाँ, है। हो सकता है वो ग्राहक छोड़ो वो खुद ही ले जाए। ऐसा बहुत बार ही होता है भाई, वो क्या नहीं करे, बुराई भी इसी करनी है और रहना भी इसी के साथ है, ये सीन तो भाई होता है। घोड़ों में इतनी बुराई बुराई क्यों करते हैं लोग बाग यार? है घोड़ा वैसे तो कहते हैं लोग बाग देव रूप है, और एक दूसरे की घोड़े की बुराई करते हैं क्यों? भाई वो तो उन नहीं पता क्यों कर रहा है, देव रूप है यार, उसकी इज्जत तक करो। जब इतना अच्छा नाम बोल रहे हो तुम भगवान के थ्रू, तो उसकी इज्जत तक करो उस चीज़ की। खामखा क्यों किसी के चढ़ते ही टांग पकड़ो हो। भाई भाई खान पान में क्या देते हो? जैसे आपके सारे घोड़े और बच्चे देखो सब फिट हैं। भाई मैं अपनी देसी डाइट दिया करूँ, जैसे चने हो गए, गर्मियों में जौ का, ये सब मिक्स करके तूड़े साथ में। भाई हरियाणा के आदमी भी स्ट्रांग मिलते हैं, तो मेरे लगे घोड़े तो स्ट्रांग मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल भाई, ये चीज़ा कोई तोड़ना, ये हमारा चलते रहा, अगर घी चूरमा होया। अच्छा भाई, दूध लस्सी अभी भी पिला देते हो दूध दूध बच्चा हाँ। बच्चियों को? ना भाई फिलहाल तो दूध तक रखा है बिल्कुल बंद। बंद? हम्म। कितनी उम्र तक पिलाया दूध? ये मैंने ये समझ लो कि जब ये थी ना, मतलब 7-8 महीने तक बच्चियों को पिलाया था। अच्छा, और बस। बच्चों में? बच्चों में तो अनमोल तो बहुत ज़्यादा ही पिला रखा है, गा का मैंने क्या भाई, बाहर का। ओके। फिर बाद में उसका ही मैंने बंद कर दिया था। ज़्यादा दूध भी नुकसानदायी रहता है क्या? बिल्कुल भाई, ज़्यादा चीज़ कोई भी हो वो नुकसान करे ही करेगी। बिल्कुल। बाकी बच्ची अभी बेचने का कोई इरादा नहीं है इनकी? है न पर्सनल मेरा किसी ने कोई ऐसा नहीं है कि इसने सेल कर दूं, बाकी जब तो तक ये दाना पानी मेरे पास बाकी है। तो ये कि भाई आपके पास कोई बंदा आ जाए फिर मूड बने, उसकी बात अलग है ना? हाँ बिल्कुल, फिर कुछ बातचीत हो तो उसका। बाकी हम लोगों को एक और बच्ची दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? इसका नेम है भाई स्नेल। किस घोड़े की बच्ची है ये? ये राफेल की है, काली राफेल घोड़े की। हाँ। टॉप का रिजल्ट आया राफेल का? है बिल्कुल टॉप। क्या कहोगे इस रिजल्ट के बारे में? ये तो भाई वही बात है, मैं तो क्या बोल सकता हूँ, अपने मुंह में या मिठू बनना हो जाएगा। व्यूअर्स ही बता दें कि और तक कंपेयर करके और रिजल्ट तो उसके लेंथ देख सको इसमें। मैंने अभी तक इतनी लेंथ का कोई बच्चा नहीं देखा है। रुआब वुआब अच्छा आया बच्ची में ना? बहुत ही अच्छा, गर्दन भी उतनी ही है, लेंथ भी उतनी ही है। हाँ। पैर एक जैसे नहीं से कहीं पुठा उठा नीचे है ऊपर है, बिल्कुल एक लाइन में, टॉप लाइन अच्छी। कितनी उम्र की ये बता रहे हो आप? ये 9 महीने की। 9 महीने की। तो ये भी होम ब्रीड है? होम ब्रीड भाई। वो इसकी माँ कौन है? इसकी माँ का नेम भी स्नेल था। स्नेल वो था। सवालक फैमिली से बिलोंग करती है। ओके। और उसकी डैम भी है, सूफी है तो मेरे आपके वाली। पास में ही है माँ? एक्सपायर हो गए भाई अभी। कितने टाइम पहले? वो ये लगा लो कि तभी 1 महीने की भी नहीं थी तब। जब ये 1 महीने की थी तब? फिर कैसे पाला बच्ची को? वही गाय के दूध से भाई। है? गाय के दूध से। तो थोड़े दिन बच्ची परेशान रही? बहुत परेशान रही भाई। ये तो अब नू है कि इनके साथ अच्छे से घुल मिल गई है, वरना स्टार्टिंग में तो बहुत परेशानी आई इसकी मदद। जब घोड़ा घोड़ी की यार मेरे को लगता है एक बच्चे की माँ चले जाती होगी तो यार वो घोड़ा, चलो वो बच्चा बोल नहीं पाता होगा, वरना साला उसको कितना दुख होता होगा यार। है यार उसका दुख तो वही बतवा को समझ ही नहीं सकता, जब वो आँखा में आंसू आ जाए जानवर कहते हैं, और इस ताकत की हो सका है। तो आपको भी थोड़ा सा अजीब लगता है 2-3 दिन? 2-3 दिन क्या यार, 1 हफ्ते अब भी याद आ रही है कि भाई वो होती तो और भी अच्छा होता। हालांकि और एक बहुत ही जो आज डिफरेंट लाइन करना है, वो बहुत ही डिफरेंट लाइन थी, 1.25 लाख तक बिलोंग करा थी वो डायरेक्ट। अच्छा, 1.25 लाख की बच्ची थी? बिल्कुल। डैम उसकी ये सूफी थी। बिना माँ के भी बच्चे को पालना बहुत मुश्किल हो जाता होगा यार, बिल्कुल, है ना? लेकिन ये है कि भाई भगवान ने साथ दिया और ये पड़ गई, सही होगा। बाकी बच्ची बढ़िया हो गई है ना? हाँ, टॉप क्लास है, अब भी कोई कमी नहीं है बच्ची में कि भाई कितने कोई कमी हो। लेंथ हो देखो इसकी, पैर, गर्दन, कान, बिल्कुल टॉप रिजल्ट। हालांकि एक बात और है, जैसे कि आज एक सीन और चल रहा है कि भाई माँ बाद बाप बाद राफेल का सुना माथा बिल्कुल कहीं पे नहीं, कि भाई पट्टा कोई टिक्का भी नहीं है। इसकी माँ का भी एक छोटा टिक्का था। अच्छा। और इसका देखो बड़ा फूल और अच्छा है। ठीक, अदरवाइज भाई मैं तो ये मानूँ कि दोनों का ही हुआ अगर घोड़े घोड़ी का कोई किससे 70-80% ना होते एग्जाम नहीं है भाई, ये दोनों का ही है। क्यों? घोड़े का थोड़ी रोल रहता है, आजकल लोग कहते हैं कि घोड़ी का ज़्यादा रोल रहता है बोले। चलो बेस्ट है, फिर किसी भी घोड़े से मेट करा लो। क्यों 2-2 2.5 लाख रुपए फीस दे रहे हो? वो तो फिर ब्रांड भी लेना ना बच्चा उनको। हाँ यार, यार इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा जो अपनी घोड़ी के प्रशंसा 2.5 लाख रुपए दे करेगा। इस तो बढ़िया भाई, तू जब तेरी घोड़ी इतनी तगड़ी रिजल्ट दे सकती है तो किसी पे भी ले जा, किसी पे भी ले जा। बेस्ट नहीं होगा ये? फिर तो 21,000 वाले घोड़े पे ले जाना सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ यार, 21 भी क्यों देने हैं, जब हमारी घोड़ी इतनी टॉप होगी तो अपना फ्री में छटवा ले कोई भी। बहुत आज भी फ्री में छोड़निया जिंदर बेचारे तो घोड़ी ना आती, वो फ्री में छोड़ देंगे। हाँ फ्री में छोड़ देंगे तो अपना रिजल्ट लिए
और फिर देखिए बाकी रोल तो भाई घोड़ा और घोड़ी दोनों का ही है, अपन दोनों ये का नहीं ही कह है सकते कि भाई सिर्फ कि घोड़ी का रोल है, घोड़े का रोल नहीं है। एक कन्फर्मेशन मैच हुआ है अगर है, ये नहीं है किसी का भी। ये हम्म। घोड़े में वो कमी नहीं होनी चाहिए जो घोड़ी में है, और घोड़ी में ये नहीं होनी चाहिए जो घोड़े में है, जब एक परफेक्ट बच्चा हो सका है। एक बिल्कुल। रील देखी थी मैंने कि भाई किसी को 70 इंच कैसे करे, हम्म। उस पर कमेंट मैंने बहुत बेस्ट लगा, कमेंट और भी गणे थे हम्म। कि भाई वो कोई तो बोल रहा है कि माँ का ज़्यादा रोल होना चाहिए, माँ बड़ी चाहिए, माँ कम से कम 65 चाहिए, 70 चाहिए, तब हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है कि भाई कोई बोला बाप का। तो उस बंदे ने बताया कि भाई एक तो चलो इन्हीं की बात बड़ी करता हूँ मैं, माँ भी 70 चाहिए, बाप भी 70 चाहिए, हम्म। दोनों बेस्ट मार्किंग में चाहिए, जब अपने एक शो का चाहिए अच्छा था। और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वो 70 बने ही बने, कोई गारंटी नहीं है। भला कुदरत का ही रोल है भाई सारा। अब ऐसे ऐसे घोड़े बता जो खुद 65 के थे, आज बच्चे 68 खड़े हैं उनके, 65 है, 66 है, तो ये वो कोई तो कुछ जरूरी भी ना हो है। सकता है यार, तुम्हारी सेवा भी है, किस्मत का भी रोल सेवा है, भाई सब तो बड़ा था, और घोड़ा लक का ही घोड़ी का रोल भी है। रोल है, हर चीज का रोल रहता है यार। बिल्कुल, ब्रीडिंग में वही बात है, घोड़े घोड़ी के साथ साथ एक लक का भी रोल हुआ आकर। हम्म। अकेली घोड़ी 65-66 की होगी तो वही बात है, फिर एक काम करो 60 के घोड़े थे मीट कराओ और फिर देखो रिजल्ट, फिर पट्टे बेरा इनू कुछ हो गई तो कुछ ना वो तो होता भाई। आदमी को पता सब है, पर वो ये कि बस अपनी घोड़ी को ऊपर रखना चाहता है वो बस। एक सीन और होया करना, घोड़ी बेचनी है तो घोड़ी बेस्ट, घोड़ा हम्म। बेचना तो घोड़ा बेस्ट। ये बहुत सारे आपने कवर करे कि भाई इसके रिजल्ट आए घोड़े की, ये वो उनने किसी ने एक बार नहीं बोला है कि भाई घोड़ी का भी कुछ रिजल्ट है, फूल वाली घोड़िया पे पट्टे के बच्चे दे रहा है ना, यही सीन। और जब उस घोड़ी ने दिखावा है, आज तक जितने दिए टॉप लाइन के दिए हैं, सभी टॉप दिए हैं, इसके बाप का ऐसा था, ये वो तो देखो ये कि कितना जिसका गया। इंटरव्यू हम ले रहे हैं वो अपने आप को टॉप बताता है वे। हैं? घोड़ी वही है, फार्म का तो एक ही कॉन्सेप्ट है, साफ सीधा बता दूं, हाँ। घोड़ा सेल करना तो घोड़ा टॉप है। ये बच्चे देख सकते हो रिजल्ट है, सारे इसी के हैं। छोटी छोटी घोड़ी, छोटा ठावनी घोड़ी डाला, फिर भी देखो कितना हाइट है, मार्किंग है। और अगर घोड़ी सेल करनी है तो क्या है यार, इतनी हाइट देखो, घोड़ी इतनी अच्छी हाइट की है तो अच्छी हाइट की घोड़ी ऊपर होती है, छोटी है तो क्या हुआ, रिजल्ट तो ये भी अच्छे दे रही है। पर ये बात यही है भाई, फाइनली घुमा के कि हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, जो जो हाँ चाहे हाँ, वो बोल सकता है, जो चाहे वो बोलो यार, लेकिन क्योंकि यहाँ दूसरे कोई गाइडलाइंस वगैरह कुछ है नहीं है। जिसका दूसरे ने मन भी में क्यों, आए वो अपनी बात ऊंची रखो। हाँ दूसरे ने भी क्यों मजबूर करो कि हाँ तू भी घोड़ी है ऊपर बता। ना ना भाई, घोड़ा यार जब दोनों का ही एक है, किसी एक ने हम कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल। एक टायर पर है यार, बाइक साइकिल नहीं चल सकती, समझो हो, वो तो दोनों टायर पे ही चलती है। दोनों पे ही है, तो वही बात है। चलो भाई, बहुत बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बाकी घोड़े की कवरिंग चालू है, बिल्कुल भाई और हमारा कोई भाई बंद अगर बच्चा या दो बच्ची भाई ने दिखाई है तो भाई से आप बात कर लेना, भाई देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो फिर कोई बात नहीं। कोई नहीं, आप बाकी विजिट कर स्क्रीन के सकते ऊपर हो। नंबर चल रहे हैं भाई, तो आप कोई भी भाई अगर चाहे बात करना या फार्म विजिट करना, आप दिल्ली की साइड में आते हो तो भाई के फार्म पे भी आप विजिट कर सकते हो। बिल्कुल ओके, भाई, थैंक यू भाई साहब। ओके भाई, प्रदीप भाई साहब।